आज क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चंस लेकर के आए जो काफ़ी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके सीबीएसई के बच्चों के लिए। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। प्रूव डेट, आपको साबित क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू द पावर 4 बाई में क्यू टू द पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2। मतलब क्वेश्चंस में आपको दिया गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसका एफ एक्स का जो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का। ठीक है, और आपको प्रूव करना है, आपको साबित क्या करना है कि अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा का स्क्वायर जो होगा p बाई 4 बाई क्यू टू द पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर बाई क्यू प्लस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये साबित करना है। गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज of the quadratic polynomials fx is equal to x square minus px plus q। ठीक है, अब देखिए आप पढ़ करके आए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस फंक्शन को इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, हम लोग प्राप्त करेंगे कि a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस p और c इज इक्वल टू q, ये हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसका क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या है, 2 जीरोज है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ कर क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो हमारा बी का वैल्यू कितना है, माइनस इन ब्रैकेट माइनस पी, और ए का वैल्यू कितना 1, तो 1 लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस पी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी क्यू है और बाई में 1, यानी कि क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्यू। मतलब हमें एक सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना मिल गया, क्यू मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, ये वाली की वैल्यू इसके इक्वल टू करनी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं LHS लेकर के चलते हैं। नाउ LHS लेकर के हम लोग चलेंगे, तो LHS लेकर के चलेंगे तो क्या है हमारे पास, अल्फा का स्क्वायर बाई बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास तो ना अल्फा का सेपरेट वैल्यू पता है ना बीटा का सेपरेट वैल्यू पता है, हमें पता क्या है केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन एडिशन करते हैं। तो जैसे ही इसका फ्रैक्शन एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर दो प्राइम नंबर का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, जब कोई कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में ना हो तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, यही दोनों नंबर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली हम इसमें भी क्या कर दे रहे हैं, यही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं बीटा का स्क्वायर से चला गया, बचा क्या, अल्फा का स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, अल्फा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी 4, प्लस यहाँ पे अल्फा से अल्फा गया घर पे, बचा क्या बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा टू द पावर 4। अब देखिए हमें अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू नहीं पता है, तो हमें पता है, मान करके हम चलते हैं
कि अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अगर कोई नंबर दो पावर एंड एक्सपोनेंट में आप पढ़े होगी, कोई दो नंबर के मल्टीपल, इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई में रख करके और होल पावर पे चढ़ा देते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि बीटा इंटू अल्फा है तो हम लोग लिख देते हैं बीटा इंटू अल्फा टू द पावर 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया था, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान के हम फिलहाल के लिए चलता हूं कि ये जो हमारी फंक्शन है, ये वाली जो फंक्शन है अभी ए का काम कर रही है। क्या चीज का काम कर रही है, ए का काम कर रही है, और ये किसका काम कर रही है, बी का काम कर रही है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो सिंपली हम लोग लिख लेते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का काम कौन कर रहा था, अल्फा का स्क्वायर, और बीटा का बी का काम कौन कर रहा था, तो बीटा का स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू अल्फा के जगह पर कौन था, 2ab लिखते हैं, तो अल्फा ए के जगह पर कौन सा काम कर रहा था, अल्फा का स्क्वायर, तो लिख देते हैं अल्फा का स्क्वायर। और बीटा के जगह पर कौन, बी के जगह पर कौन है, बीटा का स्क्वायर है, तो लिख दिए। अब देखिए डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ बीटा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर। क्या था, बीटा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है। लेकिन हम भी अभी फिलहाल तुरंत पढ़ के आए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, इसका करने का पीछे रीजन ये है कि केवल हमें वैल्यू पता है केवल अल्फा और बीटा का, ना हमको वैल्यू पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करें, इसको और छोटे फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला पे, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमने तो केवल इसके जगह पर ये लिखा, लेकिन पहले से क्या था, होल स्क्वायर, तो चढ़ा देते हैं इसके रूप में होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखिए सिंपली 3 इंटू 4 का पावर का जो बताया था कि इसका भी पावर सेम है, इसका भी पावर सेम है, तो 3 इंटू 4 का होल पावर चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 2 और बीटा डिवाइडेड बाई, आप या 3 क्रॉस 4 लिखो या 4 क्रॉस 3 लिखो, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, पी, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, क्यू आया है, लिख देते हैं क्यू का होल स्क्वायर, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये है क्यूब, तो लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, क्यू स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है, p टू द पावर 2 है, तो पहले से 2 था तो अब एक और 2 आ गया, तो p टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और क्यू स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2ab, a की जगह पर कौन है, p है, तो लिख देते हैं 2 और b की जगह पर क्या है, 2 ऑलरेडी था पहले से, तो 4p स्क्वायर इंटू क्यू, और माइनस क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे अरेंज करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p टू द पावर 4 और 2q है, तो यहाँ पे p टू द पावर 4 को लिख देते हैं, यहाँ पे 2q स्क्वायर और प्लस में, 2q स्क्वायर माइनस में, तो एक घटा लेते हैं, तो बचेगा क्या 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू क्यू बटा में क्यू स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें सबको इस फॉर्म में आंसर लाना है, इस फॉर्म में आंसर लाना है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिला, इस रिजल्ट को हम लोग अब लिखते हैं यहाँ आंसर लाने के लिए। थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा मिला, क्या मिला, p टू द पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर सॉरी 2q स्क्वायर मिला था, 2q स्क्वायर फिर माइनस 4p स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या, क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट मिला था। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, हम लोग फ्रैक्शन एडिशन पढ़ के आए थे कि 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5 रहता है, तो इससे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3/5 + 4/5। तो सिमिलरली ऐसे ही इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, p टू द पावर 4 बाई में q टू द पावर 2 प्लस 2q स्क्वायर बाई q स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर बाई q और इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ से एक और यहाँ से ये गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 गया। हमारा आंसर किस फॉर्म में चाहिए, पहले चाहिए p टू द पावर 4, तो अरेंज कर लेता है p टू द पावर 4 बाई में q टू द पावर 2। फिर क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस वाला माइनस, यहाँ पे बचा क्या 4p स्क्वायर, क्योंकि q ऊपर वाला q एक नीचे वाला q से चला गया था, बचा नीचे क्या q, एक q। फिर प्लस 2 चाहिए, तो यहाँ से q स्क्वायर से q स्क्वायर चला गया, बचा क्या 2। तो हमारा यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या कर देंगे, हेंस इट्स प्रूफ्ड, हेंस इट्स प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आपको ब्रेन लगाना होगा इसको सॉल्यूशन करने के लिए। आप 1 से 2 बार मेरे सॉल्यूशन को व्यू कीजिए, समझ में नहीं आया तो फिर से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्यूशन देने के लिए, तो मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा।